हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लडिंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए। ये कर दिया कनेक्ट, तुमसे बातें हो जाए आज थोड़ी। तो लाइट लाया था, अभी नहीं दिखाऊं तुम्हें? टोनन ओ भाई साहब, एक गोरा चिट्टा रंग दूजा सोने भी तू हद तेजा रूप तेरा चमचम करदानी। ओ भाई साहब, देख रहे हो? सही है यार, वैसी बात करते हैं आज। इतना गोरा चिट्टा मैं हूं नहीं भाई जितना इसने बना दिया। तो भाई देखो, कौन सा एंगल बढ़िया है? चुपचाप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। गांड पे लात लगी। इधर से भी सही। ओ चलो यार, इसको रख देता हूँ। अंदर का बच्चा जग जाता भाई। तो मुझे आपसे बातें करनी है, करते हैं बातें। लेट्स स्टार्ट। हाउस माय वर्क गोइंग? प्रीटी चिल गाइस, प्रीटी चिल। आई बी ऑनेस्ट विद यू। मतलब सुबह उठता हूँ, अपना कंटेंट बनाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, उनका कंटेंट बनाता हूँ, घर आता हूँ, अपना कंटेंट बनाता हूँ। लाइफ इज गुड यार। मतलब मुझे क्या लगा था पहले व्हेन आई वाज जॉइनिंग दिस कंपनी, क्या टाइम का कंस्ट्रेंट ना हो कि यार, बट जो मेरा काम है ना कंटेंट बनाने का, और आई थिंक आई एम गुड एट इट, तो टाइम मैनेज हो जाता है और मेरे को पसंद भी है, तो काम काम भी नहीं लगता। मतलब बना देता हूँ, पता भी नहीं चलता काम हो गया। आज जैसे ऑफिस में एक इलेक्ट्रोलाइट की वीडियो बनानी थी भाई, करते करते आधा एक दो दो तीन घंटे हो गए वीडियो बनाते बनाते, काम पूरा हो गया। उसके बाद भाई साहब वीडियो एडिट कर, मजा आ रहा है, हो गया। तो सही है, वर्क इज गोइंग गुड। बट मुझे तुमसे से एक बात करनी थी। बात क्या करनी थी? इफ़ यू आर वॉचिंग मी ना, कुछ सीखा है ज़िंदगी में, हल्का सा ज्ञान होगा आज ये। जिसको स्किप करना कर दो भाई, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती ज्ञान सुनते हैं मेरा। तो रोज़ ज्ञान भी आ सकता है। चैनल अनसब्सक्राइब करना तो कर देना भाई, ठीक है? क्योंकि अब मैं ऐसी स्टेज पे आ चुका हूँ, गोडों में होने लग गया दर्द भाई। अब बाहर बाहर जाने का मन नहीं करता। अब कौन बाहर जाए ट्रेनों में धक्के खाए, गाइस देखो क्रेटा को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जा रहा हूँ। फन होते थे, वो टाइम होता था जवानी का, 2-3 महीने 4 महीने पहले। अब वो टाइम जा चुका है यार। मुझे लगता है अब आपसे ना दिल की बातें शेयर करा करूँगा एज अ मैच्योर गाय। जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, आप क्या कर सकते हो? छोटे भाई जो मेरे करियर में क्या कर सकते हैं, बड़े भाई जो मेरे से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, वो मेरे से 1% क्या सीख सकते हैं, मैं आपसे 1% क्या सीख सकता हूँ। तो भाई कहाँ पे था मैं, क्या बता रहा था? नौकरी की बता रहा था ना, नौकरी की हुई उसके बाद क्या बता रहा था? हाँ भाई, ये बता रहा था मैं तुम्हें कि नौकरी बढ़िया चल रही है भाई, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट तुम्हें मुझे ये बताना है कि यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तो कर लोगे तुम, एक इनकम स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए बंदे की यार। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, एक जो नवल रविकांत की बुक की, सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें, कल बताया था, परसों बताया था। ये पढ़ रहा था, इसका चैप्टर 7 खोलना था। एक तो इसमें ये बता रखा है, कभी भी ना इंसान बस एक चीज़ करता है, वो जो पैसे कमाता है ना अपने टाइम के साथ ट्रेड करता है। आप भी ये करते हो, मैं भी ये करता हूँ। मतलब जैसे मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ये एक एसेट है। मतलब ये मेरे को, मैं सो रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो चल रही है, पैसे दे रही है। समझ रहे हो? मेरे इंस्टाग्राम पे कोई रील जा रही है, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, कोई ब्रांड मेरे को अप्रोच कर रहा है, पैसे दे रही है। तो उसमें आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वीडियो बनाई, पब्लिश हो गई, उसके बाद मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, चले ना चले, चल गई तो पूरी ज़िंदगी पैसे आते रहेंगे। इस टाइम मेरे सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी वीडियो से आते हैं? जो जिसको मैं गोवा लेके गया था, कुछ नहीं छुपा रखा। अभी 2-2.5 मिलियन व्यूज़ हो चुके, वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं उस पर। हर महीने यूट्यूब के जो पैसे आते हैं, 20% 25% पेमेंट वहाँ से आती है। और वो मैंने कब शूट करी थी? जो मैं 2 साल पहले नौकरी करता था उसके पैसे आ रहे हैं अभी? नहीं आ रहे, क्योंकि मैं उनके लिए काम ही नहीं करता। वाई वुड दे पे मी इफ आई एम नॉट वर्किंग फॉर देम? यूट्यूब पे करता है क्योंकि आपका एक एसेट रखा हुआ है। ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाय कर लिया, कंपनी काम कर रही है, उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। कंपनी ग्रो होती जा रही है, आपका पैसा ग्रो होता जा रहा है, हर साल कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8वां वंडर बोला था भाई, 8वां। आपको बेसिक बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा इन्वेस्टिंग में ज्ञान नहीं दूंगा, बेसिक बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने स्टार्ट करो, तो कितने भी साल के बच्चे हो तुम, 18-19 साल के, डीमैट का अकाउंट बनाओ। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। भाई देखो, मेरे साथ में धोखा हुआ है। आकाश ने मेरे एक स्टॉक में पैसे लगाए, वो डूब गए, तो मैं 4.5 लाख 5 लाख रुपये डाउन हूँ। ठीक है, बट जो मेरा म्यूचुअल फंड है ना, उसमें डालता जाता, वो ग्रो है भाई, वो हमेशा से ग्रो कर रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, नीचे हो जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, बट ऊपर ही जाएगा वो। आज तक का हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखोगे, 12-13-14% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पे बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। मतलब तुम्हें समझाता हूँ जिसको नहीं पता कंपाउंडिंग क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख पे साल का 12% इंटरेस्ट, 1,12,000। अगले साल फिर 1 लाख पे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, 1,12,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा।
समझ रहे हो? 1,12,000 पे 12% इंटरेस्ट कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? बताओ ना बेशर्मो। 12 कितने हो गए? जितना भी हो गया तो उतने फिर जोड़ दो। फिर ऐसे होता रहता है कंपाउंडिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ रहे हो? तो ये है, तो वो आपके लिए पैसा काम कर रहा है। कोई ऑथर है, कोई म्यूजिशियन है। तो जैसे कोई मेरा दोस्त है क्रिश, उसने गाना गाया था निशान, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दिया, चल गया, यूट्यूब भी पैसे दे रहा है। अब क्या होता है, सिंगर्स और जो ऑथर होते हैं, जैसे नवल रविकांत ने बुक लिखी, उसने नहीं लिखी, एक बंदे ने लिखी, एरिक इसने, ठीक है, जो भी ये बुक खरीद रहा है, ओरिजिनल कॉपी जो भी खरीद रहा है, उसको रॉयल्टी जा रही है उसकी, उसको पैसे मिलते हैं, उसके सो रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। ये होता है वेल्थ क्रिएशन भाई। सो रहा है पैसे मिल रहे हैं। किसी बंदे ने गाना गाया, गाना चल गया, पूरी जिंदगी पैसे। करण औजला गाना गा के छोड़ दिया, 2 कूड़े मैगना, 4 जी वैगना, उतने में 6 इंच तक के। जब भी कोई प्ले करता है ना, करण औजला के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट? व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, ये समझ लेना तुमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। मैं भी अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। आकाश है, फ्लैट बेचता है, मेहनती काम है, कोर्ट खोल रहा है, मैं भी खोल रहा हूँ मिलके। मेजोरिटी मतलब क्या चल रहा है हमारा, कि मैं तुम्हें बताता हूँ उसका भी क्या चल रहा है। जो मेरे से आते थे इन्वेस्टर, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मेरा हिस्सा है। जो मेरे से इन्वेस्टर नहीं है, जो उसके पास खुद है, वो उसका हिस्सा है। तो असोटेड सीन है। तो कोर्ट जब वो घर पे जब भी चल रहा है भाई, प्रॉपर्टी उसको जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको पैसे आएंगे। अब जैसे मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग पैसिव इनकम है नहीं, आप सो रहे हो नहीं मिलेंगे पैसे, जाना पड़ेगा। मॉडलिंग भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, जिसमें भी आप घंटे दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, वो चीज कभी भी आपको वेल्दी नहीं बना सकती। वेल्दी क्या बनाएगी चीज? जिसमें चीज आपके लिए काम कर रही है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जब वो बैंक में नहीं होता, स्टॉक में होता है। बैंक में एफडी 6% इंटरेस्ट देते हैं, घंटा कुछ फायदा नहीं है। सो तुम्हें लोग ब्रांड क्रिएट क्यों करते हैं? ब्रांड क्रिएट क्यों करते हैं बताओ? एक बारी एफर्ट लगता है बंदे का। जैसे जिस बंदे ने जैकेट बनाई, ये ज़ारा की जैकेट है, तो ज़ारा बनाने में टाइम लगा। अब चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी है, एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं, वो सो रहा है भाई, काम पैसे आ रहे हैं। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी ने एक बार मेहनत करी, फाउंडर ने मेहनत करी, कंपनी को बनाया। अब कंपनी के प्रोडक्ट बिकते जा रहे हैं, ऑटोमेट हो जाती है चीज़ें यार। स्टार्टिंग में एफर्ट लगेंगे आपके, तभी आप सीईओ हो। आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल देख लिया, उसके बाद एम्प्लॉइज झेल रहे हैं। सोशल मीडिया मैं देख रहा हूँ, मार्केटिंग मैं देख रहा हूँ, और कोई बंदा भी देख रहा है मेरे साथ, फाइनेंस कोई बंदा देख रहा है। उसके बाद आपको और बड़ी चीज़ें करनी है, आपको नई बिजनेस स्टार्ट करना है। और एक आपको चीज़ बताता हूँ, कोई बंदा सीईओ है ना, उसके कीड़ा होता है। कीड़ा क्या होता है? लाइक आई हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सीईओ ने नई कंपनी बना दी, उसको फिर दोबारा कीड़ा होगा कि यार हो गया, ये चल रहा है ऑटो पायलट पे, मैं आप नेक्स्ट क्या करूँ? क्योंकि उनको आता है 0 से 1 में मजा। कुछ लोगों के तो एम्प्लॉय मेंटलिटी कि भाई मुझे तो एम्प्लॉय बनना है, अपना टाइम पे सैलरी आ जाए, टाइम पे सो जाए, 9 बजे घर पे आप अपना खा पी के सो जाए। कुछ लोगों का होता है भाई मैं फाड़ दूंगा, पूरा दिन फाड़ दूंगा, बट खुद की कंपनी खड़ी करनी है। सोचते हैं नया नया कुछ करना है। हाउ टू स्केल अ कंपनी 0 to 1 सबसे मुश्किल चीज होती है। मार्केट पीएनएल निकालना, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, ग्रो करना उसे, उसका परफॉर्मेंस देखना, उसकी मार्केटिंग देखना, एसईओ देखना, उसका गूगल एड्स चलाने, उसमें बहुत पता है आपको क्या होता है। मतलब हमें तो इजी लगता है कि कोई ब्रांड स्टार्ट करे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, नहीं होगा उससे यार, नहीं होगा। गूगल बंदा गूगल सर्च करेगा, टीयर 3 सिटी में इंस्टाग्राम कौन चला रहा है? गूगल चला रहे हैं भाई। वो गूगल पे कुछ कुछ देखते हैं हिंदी में, हिंदी में भी आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। होता है यार, मतलब हर चीज में बंदे के 10x 20x एफर्ट्स लगते हैं 0 से 1 में, और लोगों को मजा आता है उसमें। मेरी कंपनी का जो फाउंडर है भाई, 3 कंपनी, पहली चल गई, दूसरी दूसरी चल गई, मतलब कंपनी एक ही, उसमें 3 ब्रांड्स, मल्टी ब्रांड बनाना भाई। एक मतलब पहली चल गई, दूसरी चल रही, अब तीसरी चल रही, अब चौथा तीसरा भी चल गया। अब तीसरे पे काम चल रहा है, खुद मैनेज करते हैं। अब तीसरा किसी और को दे देंगे बाद में, ले भाई तू ले संभाल, अब मैं चौथा कर रहा हूँ। तो ये भाई एक बुद्धि चाहिए इंसान में, हमसे एक नहीं होती। हमसे एक यूट्यूब चैनल नहीं संभल रहा भाई। ये रोज क्या बनाए, रोज क्या ज्ञान दें, कुछ भी दे दो ज्ञान, क्या दिक्कत है? लोग जिनको सुनना है सुने, जिनको नहीं सुनना वो तो स्किप कर चुके हैं, वो जा चुके हैं भाई। ज्ञान पेल दिया आज भाई ने। तो बस तुम्हें ये बताना था भाई, मेरी 2 महीने पहले जिंदगी बहुत अलग थी, बहुत अलग हो चुकी है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। जब मैं गुड़गांव रहता था, आई वॉज लाइक डन विद कॉर्पोरेट यार, कि नहीं करनी नौकरी, नौकरी में कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। अब भी मैं वही हूँ इंसान, पहले भी वही था, अब भी वही हूँ। और जो मैं बोलता था वो भी सेम, ये लोगों ने सुना नहीं। पहले मैं क्या बोलता था, नौकरी वो करो, मतलब नौकरी मत करो भाई, क्योंकि नौकरी में लोग घुटा रहता है। घुटा कौन रहता है? जब उसको काम पसंद नहीं आता। अगर तुम्हें काम पसंद है तो नौकरी, मेरे को नौकरी लगती नहीं आ रही है,
सच्ची बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी मेरे पास 10 बजे है रात को, वरना किस नौकरी में होती है 10 बजे। अभी ब्लिंकिट से खाना मंगाया, बनाऊंगा, मजे मारूंगा, मूवी देखूंगा, सोऊंगा, बातें करूंगा तुम्हारी भाभी से। समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ ये सब? क्योंकि कोई स्ट्रेस ही नहीं होता, सुबह काम करके आ जाता हूँ, ऐसा लगता है खुद का काम करे। तो ये भाई टाइम लगेगा। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तुम्हें भगवान पहुंचा देगा वहां। मैं क्या करता था, वैसे बैंकर गाइस, इन्वेस्टमेंट बैंकर। मेरा काम बहुत हेक्टिक होता था यार, मतलब फाइनेंशियल डेक देखना, बैलेंस शीट देखना, माथामारी करना। जब मैं वीसी फर्म में काम करता था, लोगों के पिच डेक आते थे, पिच डेक देखना, ये स्टार्टअप कर रहा हूँ, पैसे दिला दो, ये स्टार्टअप करो, पूरे टाइम उसका फाइनेंशियल डेक देखना। 1000 पीपीटीज में से एक आगे फॉरवर्ड करना, 1000 में से 5 भी नहीं कर सकता। आपको मैंने बता रखा है, इतनी पिच डेक्स आते थे मेरे पास। समझ रहे हो? काम ही नहीं पसंद आता था, मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ मैं। फिर मेरी व्लॉगिंग चल गई, स्टार्ट हो गया, यूट्यूब चलने लग गया, थोड़ा बहुत भगवान की तरह से हल्का फुल्का पैसे आने लगे, तो मेरे को कहता चलो फुल टाइम कर लेते हैं इसे। फुल टाइम करने लग गया, चल गया भगवान की तरह से टच छूट। मॉडलिंग भी चलती थी, तो घर चलता रहा मेरा। मतलब आफ्टर 21, 22 you don't feel like asking for money from your parents guys, because you will ask money to your parents 21-22 साल के बाद। वो खुद सोचेंगे एक बार कि यार मैंने क्या पैदा कर दिया है, लौटना पूरी ज़िंदगी खर्चे करा रहा है। यार 12वीं कॉलेज तक होता है यार, मतलब बीटेक के तक, बीटेक या बीए जो भी तुमने करी है, ग्रेजुएशन तक घर वालों का एक बार को खर्चे करा दो, उसके बाद मेरे से तो नहीं होता भाई। मेरे को तो अपने ऊपर शर्म आ जाती थी। पापा तो भेज देते थे कई बार यार, क्योंकि मतलब क्या होता था मेरे साथ में, तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ। मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया, नौकरी छोड़ दी थी मैंने। नौकरी तक मेरे पास पैसों की दिक्कत नहीं थी, बढ़िया पैसे थे। मॉब में रहता था, गुड़गांव में फ्लैट ले रखा था पहले, बिलाजी अपार्टमेंट में। माइक्रोसॉफ्ट के बंदे रहते थे वहाँ, याहू के बंदे रहते थे, मज़ा आता था उनके साथ। उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो चल रहा था सिस्टम बढ़िया। उसके बाद जब मेरे को कीड़ा हुआ ये ब्लॉगिंग का, उसके बाद यार यूट्यूब आपको बहुत कम पैसे देता है। इंडिया का कॉस्ट पर रेवेन्यू ठुका पड़ा है, मतलब बहुत कम पैसे, 0.0010 0.002 पर व्यू, कुछ नहीं होता भाई। यूएसडी की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होते। तो भाई यूट्यूब से कुछ पैसे नहीं आते। और मॉडलिंग बीइंग अ डिसेंट लेवल मॉडल इन इंडिया, तारीफ नहीं कर रहा, डिसेंट लेवल मॉडल, मतलब एक हद तक थोड़ा सही मॉडलिंग कर लेता हूँ मैं, जितना मुझे पता है। पोजिंग वोजिंग मुझे आती है, टाना टाना। तो बट फिर भी उसमें क्या होता था, अनसर्टेनिटी, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। दुबई फील्ड का क्या है भाई, पिकल बॉल कोर्ट का कभी आते हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, उसकी लंबी कहानी बाद में बताऊंगा। तो वो भी थोड़ा वो हो गया था। और जो मेरा रियल एस्टेट वाला, उसको तो रियल एस्टेट जो मैंने स्टार्ट करा था, मतलब फ्लैट बेचेंगे यार, दोस्त कर रहा है मेरा, उसको मज़ा आता है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, बट मैं फिर भी वीडियो डालता था तो बिक रहे थे, ठीक है। वो भी मेरे को यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है ऐसे ही है, पैसा आ रहा है, बट ठीक है चलो कब तक करेंगे। बट जिस चीज़ का मुझे पैशन था ना, और जिससे पैसे आते नहीं था यार, वो मतलब मेजर एक कंसिस्टेंट इनकम थी नहीं। कभी आ रहे हैं पैसे, कभी नहीं आ रहे, तो पापा से मांगने पड़ जाते थे, पापा पैसे भेज दो। जब दुख सा होता था, मैं यार तू 24-25 साल का लौंडा घर वालों से पैसे मांग रहा है, शर्म कर ले। पैसे की कमी नहीं थी, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडलिंग में पैसे बहुत होते हैं भाई, बट आते नहीं। अब भी मेरी इतनी पेमेंट बची हुई है पिछली एजेंसी में, अब तक उनसे मांग मांग के थक चुका हूँ, मेरे पैसे दे दो, पैसे दो। उत्कर्ष देंगे 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 देंगे, कुछ नहीं दे रहे भाई वो। तो फिर ये हो गया। और ये कैसे हो, क्योंकि आई वॉज डूइंग द थिंग विच आई लव्ड गाइस। यार आपको ये बता रहा हूँ, जो तुम करना चाहते हो ना ज़िंदगी में, करते रहो। आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोग, आसपास की सराउंडिंग आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाएगी। बट जो तुम कर रहे हो और तुम्हें पसंद है, मैं क्या कर रहा था, बस यही कर रहा था, रोज़ बातें करना, आपसे बातें करना, कैमरा ऑन करके बातें करना। कुछ लोगों को छपरी लगता था, कुछ लोगों को क्रिंज लगता था, कुछ लोगों को लीज ले आया, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये कैमरा फ्रेंडली है, सो ही कैन बी द फेस ऑफ आवर ब्रांड, ही कैन हैंडल सोशल मीडिया, इसको पता है कैसे चीज़ें काम करती है। तो किसी बंदे ने मुझे उस पर्सपेक्टिव से देखा, कुछ बंदे मुझे दिखा दे उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मॉडल है। कुछ लोग क्या देखते हैं कि भाई लड़की ले आता है थंबनेल पे, व्यूज़ कमाता लड़की से, क्लिक बेट करता है ये लौंडा। तो चीज़ें एंड अप बढ़िया होती हैं ज़िंदगी में, अगर आपको खुद पे बिलीव है। मैं इस फ्लैट पर अकेला आया। सो गाइज राइट नाउ इन द हेड स्पेस ऑफ लाइक लिविंग माई लाइफ एट द फुलेस्ट। खुद खाना बनाओ, खुद मजे मारो, ये भी फेज होता है ज़िंदगी का यार। अब मैं चाहूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, ग्रेटा बॉम्बे में, लिज बॉम्बे में, मन नहीं कर रहा यार। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मैं ना बड़ा सोशल आदमी हूँ, मेरे को घूमना फिरना पसंद है, हांडना फिरना पसंद है। हांडूंगा भी, ये नहीं कह रहा हांडूंगा नहीं, बट इस टाइम ऐसा हो रहा है कि यार अपना ग्रो करो, कंटेंट बनाओ, बिजनेस सोचो, क्रिएट करो, क्लोड से कोई एप्लीकेशन बना दो,
क्या क्या कर सकते हैं, आसपास कौन कौन बढ़िया लोग हैं जिनसे कनेक्ट सकता हूँ, आसपास की बैंड्रा जाने तक का मन नहीं कर रहा यार। क्यों नहीं करना? मुझे लगता है धक्के खाएंगे इतने तो अपना यहाँ पे खा पी के सो जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है नौकरी के बाद थोड़ा हल्का सा थक जाता है बंदा, बट या सो भाई ये कुछ ना कुछ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। गाइस मैं तुम्हारे आगे लाइव एग्जांपल हूँ यार, मुझसे अच्छा क्या एग्जांपल लोगे? मैं क्या था, मतलब तुम तो मेरे को जब व्लॉगिंग कर रहा हूँ जब से देख रहा हूँ, नौकरी वाले तो बहुत कम है, नौकरी वाले हैं तो एक बार कमेंट डाउन बिलो, लव यू गाइस। तो आपने तो मेरा यही फेस देखा है, मजे मारने वाला, समझ रहे हो? तो भाई मजे मारते मारते नौकरी मिलना और नौकरी में भी मजे मारना क्यों हो रहा है? क्योंकि डूइंग द थिंग विच आई लव। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है करते रहो। नवल रविकांत भाई, मैं मेंटर है भाई मेरा ये, मेरे को जिंदगी में किसी इंसान की बातें समझ नहीं आती जितनी इसकी आती है। हर बात पे पॉइंट है भाई। रन आफ्टर द फ्रीडम गाइस, मनी विल कम आफ्टर यू, पहली लाइन है इसकी। फ्रीडम के पीछे भागो, जो तुम्हें पसंद है उसमें तुम्हें फ्रीडम है। मैं ऑफिस में कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे को फ्रीडम है, जब मन कर रहा है बना रहा हूँ, जो मन कर रहा है बना रहा हूँ, जैसे मन कर रहा है बना रहा हूँ। बस उन्होंने जिम्मेदारी दे दी तेरे को ग्रो करना है, तो अथॉरिटी मिलती है, समझ रहे हो? अगर मैं कोई पिच डेक देख रहा हूँ, किसी कंपनी का बैलेंस शीट देख रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं करता मेरा देखने का यार, मैं देख रहा हूँ पैसे के लिए, सैलरी आ जाएगी। तो यही है मेरे भाइयों, नवल रविकांत को फॉलो करो, युवी चार भाई को फॉलो करो, सेट है मामला। पूरी जिंदगी इंसान वो करता है जो उसको पसंद नहीं होता। मैं अपने पापा का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ तुम्हें। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं और उनको सही लगती है, ओके लगती है, कर रहे हैं, बट उनको इतनी पसंद नहीं है। पसंद है मतलब सही है कि चल घर चल रहा है, ठीक है, दिखता है यार घर में थोड़ा वो कि यार बेटा कुछ कर ले, अच्छा सा कुछ कर ले, बड़ा सा कुछ कर ले, फिर मैं देखूँ रिटायरमेंट वगैरह की। हमारा भी मन करता है कि यार पापा को बोल नहीं पा रहा कि ले लो अभी, मतलब कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ, बट इतने नहीं कमा रहे कि नौकरी छोड़ दो। तो यार ये हो जाता है यार, हर बंदा। मैं नौकरी के खिलाफ क्यों था और अब भी हूँ, क्योंकि आप नहीं करते यार वो चीज़ जो आपको पसंद है। अगर आप नौकरी, अगर आपको कंटेंट बनाना पसंद है, तुम कंटेंट ही बना रहे हो भाई, पूरी ज़िंदगी बनाओ। तुम्हें मैथ्स पसंद है, तुम फाइनेंस में पूरी ज़िंदगी फाइनेंस में रहो। तुम्हें भाई साहब नंबर्स पसंद है और तुम्हें कंपनीज को एनालाइज करना पसंद है, तुम इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करो, तुमसे उससे बढ़िया इंसान नहीं है कोई, इतना पैसा छाप लेगा। तुम आज स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करते हो, तुम भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत तोड़ है, तुम कंसल्टेंट ही बनो भाई, कंसल्टेंट ही बनो, मैकेंजी में ही जाओ भाई, तुम एमबीए ही करो भाई, समझ रहे हो? और चोरी करते हो तुम कंटेंट ही बनाओ भाई। तो ये है भाई, जो चीज़ें तुम करते हो उस हिसाब से अपना करियर चूज कर लो, जो 90% लोग नहीं करते। 90% लोग क्या करते हैं, सीजीएल कर लेते हैं, या जो उनको पसंद ही नहीं है वो कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम बता दो एक बार, तो चलो मैं तुमसे 1 to 1 बातें करता हूँ। आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जेई दे रहे होंगे, कुछ लोग नीट दे रहे होंगे, कुछ लोग सीए कर रहे होंगे, कुछ लोग आर्ट्स होगी जिनके पास, बीए कर रहे होंगे आप, कुछ लोग कुछ कर चुके हैं, नौकरी में मन नहीं लग रहा होगा। कोई ऐसा आदमी है जो चाहता तो वो कर रहा है? मेरे को एक बार ये बताओ, आप में से कोई है जो आप चाहते थे वो कर रहे हो? नहीं हो ना। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं मैं क्या चाहता हूँ। समाज ने आपके लिए चाह लिया कि ठीक है बेटा तू ये कर। मेरे साथ भी यही तो हुआ था, बेटा बीटेक कर ले कंप्यूटर साइंस से, नौकरी लगेगी कि गूगल में जाएगा लौंडा। कहाँ गूगल, कहाँ डीएसए वीएसए, घंटा कुछ नहीं आता था, कहाँ गूगल मिल रहा है मुझे। हैशटैग स्टूडियो लिखना आता था बस, STDIO, उसमें कौन सा गूगल ले रहा है मुझे आके। उसके बाद ये होता है कि चलो बेटा तेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, 3-4 लाख का पैकेज लगाए, तो तू अब MBA कर ले, IIM अहमदाबाद चला जा। वो कर ली भाई, अहमदाबाद नहीं गया बट चलो ठीक से ओके से कॉलेज से कर ली। उसके बाद क्या हुआ, नौकरी मिल गई। नौकरी कर ले बेटा, अच्छी बात है बेटा, नौकरी लग गई, 1.5-2 लाख की कर ले बेटा, कर ली, नौकरी में मन नहीं लग रहा। दूसरी नौकरी कर ले बेटा, दूसरी कर ली, मन नहीं लग रहा। तीसरी कर ले बेटा, नहीं लग रहा। यूट्यूब कर लिया, घर वाले कह रहे क्या कर रहा है। अगर मैं रुक जाता, तो मैं ये भी बता रहा हूँ, पहले 100 ब्लॉग में व्यूज नहीं थे यार, 200, 250, 300 व्यूज डालता था, रोज डालता था ऐसे एक्साइटमेंट से, हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर, हेलो गाइस। अब देख तो रहे लोग यार, मोर देन ग्रेटफुल यार। पहले कोई नहीं देखता था, फिर भी बनाता था ऐसे, इसी एनर्जी से बनाता था जिस एनर्जी से बना। तो खैर डाउन है, इससे भी ज्यादा। जब 50 व्यूज आते थे ना, 50, आधे घंटे के ब्लॉग है मेरे। तुम मेरा एवरेज देख लो कभी भी यूट्यूब पे। यूट्यूब को कभी मैंने ऐसा समझा ही नहीं कि बस 10 मिनट के बनाओ, लोगों का अटेंशन स्पेन कम होता है। नहीं भाई, उस माइंडसेट से सोचा ही नहीं। पूरा दिन दिखाऊंगा क्या चल रहा है, देखे ना देखे एंड तक लोग, चाहे मैं खुद ना देखूं अपना व्लॉग एंड तक, बट पूरा एंड तक दिखाऊंगा लोगों को। कोई टाइम फ्रेम सोचा ही नहीं दिमाग में कि 10 मिनट का देखते हैं, 8 मिनट का देखते हैं। जितना मन कर रहा है बनाऊंगा, बनाता जा रहा हूँ। 1-1 घंटे के व्लॉग है मेरे, 1-1 घंटे के। गाड़ी में ज्ञान पेलते हुए घंटे का व्लॉग बताओ,
अपने आप को शाबाशी देना चाहता हूं मैं, स्किल होती है। रुक जाता मैं 100 ब्लॉग के बाद, कोई यूं विचार नहीं होता, कोई लोग मुझे मिलते नहीं और भाई उत्कर्ष क्या हाल है भाई, आपकी एक वीडियो देखी थी थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ मेरा। नहीं होता कुछ भी यार। और अगर मैं यूट्यूब करता रहता, मैं मेहनत करके यूट्यूब की वीडियोस को काट के इंस्टाग्राम पे डालता रहता, इंस्टाग्राम ग्रो नहीं होता। इंस्टाग्राम पे 350 के भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है जो जहाँ तुम देख रहे हो। 3.5 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। और क्यों? क्योंकि मैंने यूट्यूब की क्लिप काट के डाली है बस। उनको लगता है मैं वहां डाल रहा हूँ, पागल लोग, उनको लग रहा है मैं इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। नहीं भाई, इंस्टाग्राम घंटा पैसे नहीं दे रहा मुझे, उसमें मैं ब्रांड भी एक्सेप्ट नहीं करता भाई, क्योंकि बजट इतना हाई सेट कर रखा है मैंने। तो ये है भाई। तो इस वीडियो का यही मोटिव था भाई, जितनी इनकम स्ट्रीम बना सकते हो ना बना लेना। अगर तुम्हारे पास तरीका है मेरी भी और बन जाए तो बता देना, ज्वाइन कर लूंगा तुम्हें। कोई शर्मा शर्मी वाली बात नहीं। कमेंट डाउन बिलो गाइस, ठीक है? मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, लग रहा है 1% में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, 20-30% शेयर लूंगा, आ जाऊंगा अगले दिन ही। अब भी लोगों से पिच डेक मांगता हूँ मैं, क्या चल रहा है, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास, कोई कंपनी नहीं है, मैं बताओ यार, कोई हाथ पैर वाली मेहनत करा सकते हो तो, मतलब जिसमें फिजिकल वर्क हो वो भी बता देना। मतलब यार करो यार। और मेरे को वो लोग तो बहुत गंदे लगते हैं जो जिंदगी में बस कोसते रहते हैं। कभी मत बनना कोसने वाले। आपका कुछ हो नहीं रहा, सर्कमस्टांस को दोष देना कि यार मेरा टाइम खराब चल रहा है, बंदी छोड़ गई, मेरे साथ तो होना ही नहीं था, पेपर टफ आया, नौकरी है ही नहीं मार्केट में। भाई मेरे पापा के टाइम पे भी ये चलता आता था, नौकरी नहीं है, नौकरी, मेरे पापा ने ली। दादा के टाइम पे था नौकरी नहीं है, नौकरी, डीटीसी में लोग कंडक्टर लगते थे, पता नहीं क्या लगते, नौकरी नहीं है, उन्होंने बढ़िया भाई नौकरी क्रैक करी। मेरे टाइम पे क्या था भाई साहब, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं है। अब भी कर रहे हैं। अब क्या आ चुका है, एआई आ चुका है, नौकरी कहाँ बचेगी, कहाँ बचेगी, एआई कर रहा है, एआई कर रहा है, फिर भी कर रहे हैं लोग। एआई की दुनिया में जब क्लोड आ चुका है, मेरी नौकरी लगी है। चैट जीपीटी 2 सालों से, मेरी नौकरी अब लगी है, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना भाई मेरी। तो जिंदगी में इररिस्पॉन्सिबल, देख लो, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, इररिस्पॉन्सिबली इररिप्लेसेबल बन जाओ। नोबडी कैन रिप्लेस यू इन योर लाइफ। अब जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कोई कर लेगा, बट उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, वो मेरे जैसी कभी नहीं कर पाएगा जैसी मैं कर रहा हूँ। उसका अलग तरीका होगा बातें बताने का, आपका अलग तरीका होगा बातें सुनने का उसकी। तो हर बंदा अलग है यार, आप किसी से अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं कंपनी में जाता हूँ, मैं ऐसे ही होके जाता हूँ भाई, मतलब अंदर बनियानी टी शर्ट पहन के चला जाता हूँ। मैं ना उनमें ढलना चाहता, ना वो मेरे को ढलाना चाहते। हर बंदा अलग है वहाँ, हर बंदा अपना काम कर रहा है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ। और जिंदगी के फेज होते हैं, एंजॉय करो। मेरी जिम्मी से बात हो रही थी, मैं यार 1 साल बहुत अच्छा था वो, चाहे मैं फ्लैट पे उससे बात नहीं करता था इतनी, मैं चल ठीक है ओके, लैंडलॉर्ड है हमारा, मतलब दोस्ती है तो बातें करते हैं, मजा आता है। मैं भाई फेज वॉज नाइस। जिंदगी में फेज होता, अभी ये फेज चल रहा है, थाने का फेज चल रहा है, इस फ्लैट का फेज चल रहा है, इसके बाद कोई फेज आएगा, उसके बाद कोई फेज आएगा, किसी फेज में मेरी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ये वीडियोस देखूंगा मैं। आप भी ये जर्नी देखोगे, बंदा कहाँ से कहाँ तक गया। अभी तो बस कोई जर्नी नहीं करी है यार, बस वो जर्नी देखना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा बोलता नहीं, बट मन में रहता है। पहले व्लॉग से बोलता रहा हूँ, 2 कूड़े फेंकना, 4 चीज़ फेंकना, सपना है यार। मतलब एक बहुत तगड़ी गाड़ी लेने का, उससे पहले घर भी लेना पड़ेगा दोबारा नया, पार्किंग की स्पेस बनानी पड़ेगी, अभी घर में पार्किंग की स्पेस है नहीं, गली में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, तो बहुत चक्कर है। बट एंड गोल वो है। अगर 65 साल का बुढ़ा भी अगर मैंने ले ली ना जी वैगन, मोर देन ग्रेटफुल भाई, मोर देन ग्रेटफुल। और मैं तो यार भगवान में मानता हूँ, देखो हर चीज़ भगवान कराता है यार। मतलब मैं हर चीज़ यार, मतलब हर चीज़ में यार, आप मुझे देख रहे हो, भगवान दिखा रहा है यार। आपकी फीड में मैं कैसे आ गया, कहाँ से कोई मतलब भाई, तुम्हारी फीड में दुनिया भर की गंदी चीज़ें भर रखी होगी इनकोग्निटो टाइप में, है ना। इनकोग्निटो पे तुमने तो वही नोटी अमेरिका है, तुम्हारी फीड में मैं आ गया, बताओ इससे बढ़िया कोई पुण्य करा है तुमने? कुछ नहीं करा। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? तुम मेरी फीड में आ गए भाई, तुम मुझे देख रहे हो भाई, मेरी कंपनी के उस पर कमेंट कर देते हैं लोग भाई मेरा नाम, बताओ यार और क्या चाहिए? कंपनी वालों को पता चल रहा है लोंडा कौन है भाई साहब, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कंपनी का नाम जिसको पता है, ऐसे स्पेसिफिकली बताऊंगा नहीं, बट भाई कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई किल्ड इट भाई, उत्कर्ष भाई किस कौन सी फील्ड में आ गए आप, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं।
मैंने तेरे देख के हंस रहा भाई, क्या चल रहा है, तेरे दो नाम है क्या, यू विचार कौन है भाई, और यू विचार कौन है। और यू विचार का भी आपको बता देता हूँ सीन भाई, मैंने बताया नहीं हुआ। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट माई पेज, बड़ा नाम को सोच के मैं हमेशा टेक्निकल रहा हूँ कि क्या रखें क्या रखें क्या रखें। तो उस टाइम पे आई यूज टू हैव अ गर्लफ्रेंड, अच्छी थी यार वो लड़की, मजाक से के बहुत अच्छी थी, अच्छी अब भी होगी बट किसी और की नज़रों में। तो हाँ, तो भाई आवाज़ आ रही है ना भाइयों, कभी हो जाए काम खराब, चलो हाथ में रहता हूँ, लोग एंड नहीं करना है। तो लड़की अच्छी थी भाई वो, किसी और की नज़रों में। हाँ, तो ये चक्कर है कि हाँ, तो बैठे थे, मैं यार ज्ञान दूंगा लोगों को, फैक्ट्स बताऊंगा, फैक्ट्स। कह रही तेरे विचार कोई नहीं सुनना चाहता। मैं यही, ये जो तूने बोला ना विचार, उत्कर्ष वर्मा के विचार, यू विचार भाई, तू देख अब यही रखेगा ना। नाम रखते छोड़ गई थी, नाम रखा गायब भाई, छोड़ क्या गई यार। मतलब लड़के हरामी होते हैं, आप समझ जाओ, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लड़कियां भी सही होती है, वो भी हरामी होती है भाई, तुम लड़कों पे क्यों हो गए लड़कियों। सो यार वो भी किसी के साथ होगी यार, अब उससे पहले वाली भी किसी के साथ होगी, उससे पहले वाले भी किसी के साथ होगी, मैं किसी के साथ हूँ। बट मैं अटैच जल्दी हो जाता हूँ यार लोगों को ना, मतलब मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ यार। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई एटीट्यूड है इसमें, ही इज फुल ऑफ एटीट्यूड, नहीं हूँ यार, मतलब नहीं हूँ। सरकमस्टांस हो जाते हैं कई बार, कुछ मूड अच्छा नहीं होता तो कुछ लोगों को लगता होगा एटीट्यूड है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल ईगोलेस आदमी हूँ, बिल्कुल ईगोलेस। फिर भी छोड़ गई बताओ। चलो गाइस यार, दिल की बातें करनी थी आपसे बस आज। आउटफिट अच्छा लग रहा है ना, सही है। रोज ऐसे सेशन लिया करो, मज़ा आएगा। कुछ कुछ रैंडम टॉपिक चूज करके, या चूज क्या करना तुम ही बता दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो यार, उस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब फिलोसफी की बातें करेंगे, भूत की बातें करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, रैंडम कोई भी बातें करेंगे भाई, मोदी की बातें करेंगे, बीजेपी की बातें करेंगे। पॉलिटिकल बातें छोड़ के बताओ, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक में इंटरेस्ट ही नहीं है बहुत। ज़िंदगी में करना है भाई कुछ, हेल्थ की बातें करेंगे, फिटनेस की बातें करेंगे। डोला दिखाऊंगे तो मैं जाते जाते रुक जाओ, गेनिंग चल रही है तो मैं दिखा के जाता हूँ। मजाक में ले रहे हो क्या तुम भाई के डोले को, लेफ्ट ही देख लो तुम, ठीक है, नहीं राइट देखो, राइट साथ, ठीक है भाइयों। चलो कोई गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक सेकंड रुको, ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जो लाइन देख रहे हो, बाय गाइस, लव यू गाइस, लिप्स देख रहे हो।